सेक्स इंसानों की एक बुनियादी जरूरत है। जैसे खाना खाना, पानी पीना, सांस लेना, इसी तरह से सेक्स भी एक बुनियादी जरूरत है। इंसान बना ही ऐसे है और इसका अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, सेक्सुअल नीड्स को पूरा करने का एक बहुत अच्छा तरीका, एक शरई तरीका शादी है। आमतौर पे अक्सर ऐसा देखा गया है कि सेक्स पे बात करना बहुत ही एक मायूब समझा जाता है। हम सेक्स पे बात नहीं करना चाहते, छुपाते हैं, डराते हैं, डरते हैं कि कहीं बात ना करें, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सेक्स एजुकेशन, हमें अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बात नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसके पीछे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, लेकिन बहरहाल बात करनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बच्चों को जो सेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है वो अपने दूसरे बच्चों से मिलती है, यानी कि पीयर ग्रुप से, कुछ और कजन्स वगैरह से इंफॉर्मेशन मिलती है, जो कि आमतौर पे इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, सब स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है। बच्चे अपने माइंड में, इवन के अडल्ट्स भी, टीनेजर अपने माइंड में कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स बना लेते हैं सेक्स को लेकर, कुछ ऐसी चीजें अपने माइंड में अज्यूम कर लेते हैं जो कि उनके लिए ठीक नहीं है, उससे उनको नुकसान होता है। अक्सर मेरे पास क्लिनिक पे ऐसे लोग आते हैं, लेट्स से किसी को डिप्रेशन है, एंजाइटी है या किसी किस्म के दूसरे ज़हनी व नफ्सियाती मसले हैं। उनमें देखा यह गया कि सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। जब बात उनसे की जाती है तो पता चलता है कि उनको कोई मसला नहीं है ऐसा, लेकिन ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज के हवाले से जो मिसकंसेप्शन है वो उनका सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है। बच्चों को अर्ली एज से ही हमें बताना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। अगर हम बात नहीं करेंगे, छुपाएंगे बच्चों से, बच्चों को डराएंगे, खुद डरेंगे बात करते हुए, तो यकीनी तौर पे बच्चे एक्सप्लॉइट होंगे। अगर किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, तो वो जो बैड टच को किस तरह से रोक सकता है। तो सबसे पहले हमने अपने बच्चों को बताना है कि बैड टच क्या है, और अगर कोई ऐसा मामला आपके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट या एक्सप्लॉयटेशन का है तो किस तरह से उसको रियलाइज करना है और फिर किसी अडल्ट को, पेरेंट को या किसी को बताना है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है या हुआ, ताकि हम इसको होने से पहले रोक सकें। अब दूसरी बात अगर करें तो बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, क्लिनिक पे भी आते हैं, मिसकंसेप्शन, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से वो क्वैक्स के पास जाते हैं। ऐसी ऐसी हमने बीमारियां बना ली हैं सेक्स के हवाले से कि जिनका कोई वजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसके लिए आमतौर पे हमारे अक्सर जो यंगस्टर्स हैं वो क्वैक्स के पास जाते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयां खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको वो मसले जिनको वो ट्रीट करना चाहते हैं वो होते नहीं। बहरहाल उनके वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, किडनीज, लिवर, उस पे कुछ ना कुछ वो दवाइयां बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं। तो बच्चों को बताएं, अपने बच्चों से बात करें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी बच्चों को एक मुनासिब किस्म की सेक्सुअल एजुकेशन देनी चाहिए ताकि बच्चों की सेहत अच्छी रहे। क्योंकि देखें, जब भी हम इस चीज से तो कोई हम डिनाई नहीं कर सकते, जैसे ही हम जवान होते हैं, टीन एज में पहुंचते हैं, तो बहरहाल ये एक बायोलॉजी है, मैकेनिज्म है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। अब उन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कुछ हमारे बिहेवियर में भी तब्दीलियां आती हैं, जिसको सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से, बच्चों में अवेयरनेस ना होने की वजह से बच्चे इसको कुछ गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं और फिर उनके मसले वसले स्टार्ट हो जाते हैं। गर्ल्स के साथ बड़ा कॉमन इशू है। बहुत सारी गर्ल्स को तो जब उनका ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, बहुत सारी गर्ल्स तो ट्रॉमा में चली जाती हैं। उनको लगता है कि पता नहीं हमें कोई बीमारी लग गई है और पता नहीं हमें क्या हो गया है। बताना चाहिए कि कोई बीमारी नहीं है, एक नेचुरल एक प्रोसेस है जिससे वो इस ट्रॉमा में, इस अजियत, इस एगनी से वो निकले। उसके अलावा सेहत के लिए सेक्सुअल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बात नहीं करेंगे तो बच्चों को ये हम हाइजीन वगैरह नहीं सिखा सकेंगे। बहुत ऐसे बच्चे तो जो अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं उनको बिल्कुल कुछ ऐसी चीज समझते हैं जैसे वो हमारी बॉडी का पार्ट ही नहीं है।
और उससे बहुत सारी फिर हमें कुछ बीमारियां वगैरह लगने का काफी एक रिस्क होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो समझते हैं कि जी ये कोई ऐसे हमारे पार्ट्स हैं जो कोई अच्छे नहीं हैं, ऐसा हमारी कोई बॉडी का हिस्सा है जो कि होना ही नहीं शायद चाहिए, या खुदा ना खास्ता जो कि कुछ ना अच्छे हमारी इन चीजों के साथ एसोसिएशन नहीं है। तो अपने बच्चों को बताएं कि इस तरह से कान हमारी बॉडी का एक पार्ट है, नाक एक पार्ट है, आंखें एक पार्ट है, तो इस तरह से सेक्सुअल ऑर्गन भी बॉडी का पार्ट है, ताकि बच्चे अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और अपनी सेहत उनकी ठीक रहे। तो जी सेक्सुअल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन जो है वो हमें अपने इंस्टीट्यूशन में देनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो वो दूसरे बच्चों से सीखेंगे जिनके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। अब आप खुद ही फैसला करें कि अगर हम नहीं बताएंगे, पेरेंट्स नहीं बताएंगे, टीचर्स नहीं बताएंगे, डॉक्टर्स नहीं बताएंगे, बच्चों को डराएंगे, छुपाएंगे, और बच्चे ऐसी इंफॉर्मेशन, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दूसरों से सीखेंगे जिनको खुद नहीं पता, तो आप खुद ही फैसला करें क्या बच्चों का इसमें फायदा है या नुकसान है। तो सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप फैसला करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।